स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, इस समय जो खबर आ रही है बहुत चौंकाने वाली खबर है। खबर यह है कि राहुल गांधी के कार के ऊपर हमला हुआ है। उनके कार का जो शीशा है वो चकनाचूर हो चुका है। लेकिन क्या ऐसा है? एक सवाल यहां उठता है कि राहुल गांधी के काफिले में सुरक्षा घेरे से राहुल गांधी गुजरते हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी को सिक्योरिटी का, सुरक्षा का खतरा है, उनके ऊपर किसी अन्य तरह का खतरा है? यह बड़ा सवाल है। लेकिन खबर चूंकि ऐसी आ रही है तो हम आप तक इन खबरों को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप जानते हैं कि लगातार हम चर्चा करते हैं और कहते हैं, बताते हैं कि जितनी भी ऐसी खबरें होती हैं, ब्रेकिंग खबरें, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। राहुल गांधी, आप जानते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। मणिपुर से निकली हुई ये यात्रा अब बिहार से होते हुए फिर से बंगाल में पहुंच चुकी है। देखिए ये यात्रा कैसे पूर्वोत्तर से निकलकर बंगाल होते हुए बिहार पहुंची थी। 2 दिनों तक बिहार में रहे। कल पूर्णिया में जबरदस्त रैली की राहुल गांधी ने, और उस रैली के बाद राहुल गांधी आज पूर्णिया से आगे कटिहार होते हुए मालदा जो है वो बंगाल में आता है, पश्चिम बंगाल में। मालदा होते हुए अब पश्चिम बंगाल में पहुंचने वाली है यात्रा। लेकिन जो ये बॉर्डर का एरिया है, इस एरिया में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की कार पर हमला हुआ और उसके कारण शीशा जो है वो टूट गया। क्या ऐसा है? इससे भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं अधीर रंजन चौधरी, जो पश्चिम बंगाल के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, पहले उसको सुन लेते हैं, फिर आगे बहुत कुछ इसकी परतें उधेड़ने की कोशिश करते हैं। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। पीछे से कोई पत्थर मारे होंगे, इतना भीड़ भाड़ में किसी ने पत्थर मारे होंगे। सरकार ये सूबों की जो पुलिस बल है, ये पुलिस अनदेखी कर रहे हैं। अनदेखी के चलती बहुत सारे घटना घट सकती है। ये तो छोटी मोटी कोई घटना घटी है, कोई पत्थर मारे हैं, बहुत बड़ी कुछ भी घट सकती है। राहुल गांधी जी जैसे एक हस्ती, ये हाई सिक्योरिटी प्रोटेक्टी एक आदमी, एक हमारे पॉलिटिकल लीडर, नेशनल लीडर कांग्रेस पार्टी के, अगर उनकी तरह इस तरीके की मतलब अनदेखी किया जाते हैं। आप खुद देख रहे थे, हम मध्याह्न भोजन के लिए एक जगह चुने थे, बाकायदा वो जगह एक सरकार, सूबे की सरकार की बांग्ला था, इरिगेशन की बांग्ला। हमें ये इजाजत नहीं दिया गया। ये खाली मैदान में आने पड़े राहुल जी को। राहुल जी उधर है, चारों तरफ देखो, कोई यहाँ सिक्योरिटी की इंतजाम है, कोई इंतजामियत नहीं है। वो चाहते कुछ ना कुछ घटना घटे, बदनाम हो राहुल जी की बस। तो सुना आपने अधीर रंजन चौधरी सीधा आरोप लगाते हुए, कहते हुए कि राहुल गांधी की सिक्योरिटी पर सोचना पड़ेगा सरकार को। सिक्योरिटी का खतरा तो है उनके साथ, अगर सिक्योरिटी ना बढ़ाई जाए तो खतरा उनके ऊपर है। इसीलिए सिक्योरिटी का खतरा नहीं, बल्कि सिक्योरिटी अगर ना बढ़ाई जाए तो खतरा है, और इसलिए यहां राहुल गांधी की सुरक्षा की मांग, उनके सुरक्षा घेरे की मांग, उसको बढ़ाने की मांग यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। और कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी कि हो सकता है किसी ने पीछे से पत्थर मारा हो। जो तस्वीरें आई हैं वहां से, उन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी की कार का जो पीछे का शीशा है वो टूट गया है। और उसके बाद बहुत सी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उन प्रतिक्रियाओं तक भी जाएंगे हम। लेकिन हमारे साथ सीधे वेस्ट बंगाल से ही, कोलकाता से हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, सुमन भट्टाचार्य जी। सुमन जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी भी इधर से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से जुड़े हुए स्टूडियो में हमारे साथ। आप दोनों का स्वागत है और स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक, आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस बिग ब्रेकिंग में। और सबसे बड़ी बात, हम एक क्वेश्चन मार्क के साथ ये बात लिख रहे हैं कि राहुल की कार पर हमला। जरा आपके पास ही आना चाहता हूं सुमंदा, समझना चाहता हूं कि क्या, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी की गाड़ी में भी तेज ब्रेक के कारण उनको चोट आ गई थी। और यहां राहुल गांधी का ये जो एक छोटा सा विजुअल दिखा रहे हैं हम, देखिए एक सकड़ी सी गली से राहुल गांधी बिहार से बंगाल की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई सुरक्षा नहीं है, गाड़ियां जा रही हैं, साइकिल से देखिए लोग भी जा रहे हैं, और राहुल गांधी का काफिला भी साथ साथ जा रहा है। क्या लगता है आपको, सुरक्षा के हिसाब से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ तो दिखाई देता है ना? एक बात। दूसरी बात ये कि जो कुछ हुआ है उस पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, दोनों बात सामने आ रहा है। एक जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है अधीर चौधरी, उन्होंने सीधा इसके लिए ममता बनर्जी की जो सरकार है उनके ऊपर हमला बोला है। और जो प्रदेश कांग्रेस के सारे स्पोक्स पर्सन है वो भी अलग अलग से ऐसे ही ट्वीट या वीडियो पोस्ट किया है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन है
जयराम रमेश जी, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, या उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार भी थे, उन्होंने ये जो राहुल गांधी की जो कार की जो शीशा टूट जाने की बात है उसके लिए कुछ भी नहीं कहा। तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि ये बात है कि कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो इसको इतना महत्व नहीं देना चाहता है, और जो स्टेट लीडरशिप है, क्योंकि उसके साथ तृणमूल का आचाची चल ही रहा है, तो वो इसको बोल रहा है। देखिए, मैं पिछला 2 दिन राहुल गांधी की यात्रा के साथ रहा। मैं एक बात तो जरूर बोलूंगा कि राहुल गांधी के लिए ऐसा कुछ सिक्योरिटी है नहीं, ये मेरे को भी लगा। और लेकिन दूसरा बात, आप जो विजुअल दिखा रहा है, आप अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो जो गली से राहुल गांधी गुजर रहा है, बाएं सारा मकान पे श्री राम की जो राम मंदिर प्रतिष्ठा की वक्त जो विश्व हिंदू परिषद या भाजपा ने जो फगवा झंडा लगाया था वो दिखाई देता है। तो ये एक लोगों का पुराना बात है कि लोग सोचते हैं मालदा कांग्रेस का घर है, ये घर था, लेकिन पिछले इलेक्शन में मालदा साउथ जो सीट में बीजेपी का खगेन बर्मन वो जीत गया था। तो हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं है ये जहां से वो गुजर रहे थे, जहां पे ये घटना घटा, वहां पे बीजेपी का कितना बोलबाला है। दूसरा एक बात मैं आपको याद करा दूं, जो अभी तक जहां जहां से राहुल गांधी राहुल गांधी के काफिले गया, वो सारा जगह भाजपा का कॉन्स्टिट्यूंसी है। कोचबिहार बोलिए, जलपाईगुड़ी बोलिए, शिलीगुड़ी बोलिए, सारा भाजपा का कॉन्स्टिट्यूंसी है। और तृणमूल का जो बोलना है, तृणमूल जो बात सामने लाया है, क्योंकि अधीर चौधरी पहले भी बताया था कि कोचबिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जो बैनर फ्लेक्स थे वो कोई गिराया गया था, कोई फाड़ दिया था। तो तृणमूल जो बात सामने लाया है, तृणमूल वो एफआईआर का कॉपी दिखाया है, जो लोकल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है वो एफआईआर में भाजपा के खिलाफ वो आरोप लगाया कि भाजपा की जो लोकल यूनिट है उन लोगों ने राहुल गांधी की बैनर और फ्लेक्स के लिए छेड़छाड़ किया है। तो ये बोलना बहुत मुश्किल है कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, लेकिन एक बात तो सीधी बात है कि राहुल गांधी जो एक हाई सिक्योरिटी पर्सन है, उसका सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। के ऊपर राहुल गांधी की जो सुरक्षा है, सुरक्षा के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क तो आता है, लेकिन जो ये खबर आई है ये बहुत चौंकाने वाली खबर है कि राहुल गांधी के काफिले के ऊपर, उनकी कार के ऊपर अगर किसी भी ढंग से कोई पत्थर मारे या कोई कुछ और, एक बार फिर से सुन लेते हैं अधीर रंजन चौधरी को जो कह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। और जैसा आप यहां बता रहे हैं सुमन भट्टाचार्य जी कि कहीं ना कहीं स्टेट लीडरशिप जो है वो कुछ और कहती है, नेशनल लीडरशिप कुछ और कहती है। नेशनल लीडरशिप ने ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कटिहार में, और उनका कुछ भी इस विषय में कहना नहीं था, लेकिन जो विजुअल्स चल रहे हैं, जो मीडिया के जरिए जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, उससे तो साफ दिखाई देता है कि उनकी गाड़ी का जो शीशा है वो टूट गया है। वो कैसे टूटा है इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया है, वो भी हम अभी दिखाएंगे। देखिए, एक मिनट, चलिए सुप्रिया श्रीनेत को पहले देख लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। इसको जरा फुल स्क्रीन ले आइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साफ साफ कह रही हैं कि गलत खबर का स्पष्टीकरण जरूरी है। राहुल जी से मिलने अपार जनसमूह आया हुआ था। एक महिला उनसे मिलने के लिए जब एकदम से आगे आ गई तब कार को अचानक रोकना पड़ा। सुरक्षा घेरे में इस्तेमाल किए जाने वाले रस्से से कार की विंडशील्ड टूट गई। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सुरक्षा घेरे में इस्तेमाल किए जाने वाला। आप जानते हैं कि ये जो एरिया जिधर से वो पैदल यात्रा करते हैं राहुल गांधी, वो डी के आकार का एक सुरक्षा घेरा बनता है, और वहां एक मोटी सी रस्सी रहती है जिसको लेकर सब आगे बढ़ते हैं। अगर भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा तो आपको याद होगा कि वो डी के अंदर से राहुल गांधी जाते हैं, तो ये एक मोटी सी रस्सी जिसको लिए हुए सुरक्षा कर्मी जो है आगे बढ़ते हैं। और यहां ये कह रही हैं कि सुरक्षा घेरे में इस्तेमाल किए जाने वाले रस्से से कार की विंडशील्ड जो है वो टूट गई। राहुल जी न्याय की लड़ाई मुस्तैदी से लड़ रहे हैं, और ये देश ना सिर्फ उनके साथ खड़ा है बल्कि उनको सुरक्षित भी रखे रहेगा, कह रही हैं। लेकिन ये बीच वाली लाइन, जो एक लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रस्सी से विंडशील्ड टूट जाए? क्या गाड़ी
जो कि बुलेट प्रूफ तो जरूर होगी, वो किसी रस्से से टकरा करके वो उसका शीशा टूट जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन चूंकि सुप्रिया श्रीनेत नेशनल स्पोक्स पर्सन है, मीडिया विंग जो इनका जो सोशल मीडिया विंग है उसकी चेयरपर्सन है, तो वो कह रही है तो चलिए मान लेते हैं। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या इस बात पर भरोसा होता है कि जो कह रही है कि सुरक्षा घेरे में इस्तेमाल किए जाने वाले रस्से से कार की विंडशील्ड टूट गई है और इसलिए ये गलत खबरें चल रही हैं? चलिए अच्छा है कि यह खबर गलत ही हो, इसमें कुछ भी सच ना हो। दोस्तों, बस हम सिर्फ आप तक यह खबर इसलिए पहुंचा रहे हैं कि राहुल गांधी की सुरक्षा में कहीं ना कहीं कमी है और आप जान रहे हैं कि कितनी कमी है, और उसको लेकर लगातार नेशनल लीडरशिप और खासकर नेशनल प्रेसिडेंट जो कांग्रेस के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी चिट्ठी लिख चुके हैं कि उनकी सुरक्षा घेरे को बढ़ाइए। तो अगर यह कहा जा रहा, अगर ऐसा है कि रस्से से टूट गया उनके कांच जो है गाड़ी का शीशा, तो अच्छी बात है कि चलिए किसी ने पत्थर नहीं मारा, लेकिन कल को कुछ भी हो सकता है। एक रस्से से टूट जाना, तो कल को कोई पत्थर मारे, कोई गोली मारे, कुछ और करे, तब तो और खतरनाक हो सकता है। अमलेंदु उपाध्याय जी, निश्चित तौर पे राजीव जी, देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि विंडशील्ड जो है वो रस्से से टूट गई। एक तो ये समझ में नहीं आता कि रस्से से कैसे टूट सकती है। जहाँ तक मेरी जानकारी, हालांकि इस पर सुरक्षा एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी, मेरी जानकारी ये है कि चूंकि ये गैस से भरे हुए शीशे होते हैं और ये रस्सी से नहीं टूट सकते, आसानी से पत्थर से भी नहीं टूट सकते हैं। ये जब तक कि कोई हथौड़ा से टाइप की चीज़ से कोई प्रहार नहीं किया है, ये इस तरीके से नहीं टूट सकता। तो रस्सी से तो किसी भी हाल में शीशा नहीं टूट सकता। बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी, निश्चित तौर पर बुलेट प्रूफ गाड़ी का भी अगर शीशा इस तरीके से टूट जाता है तो ये सुरक्षा को लेकर एक संदेह पैदा करता है। दूसरा जो संदेह वो ये है कि राहुल गांधी की गाड़ी कहीं पर रस्सी जाके क्यों लगी, किसी और गाड़ी पे भी लग सकती थी, किसी और गाड़ी का भी शीशा टूट सकता था। तो ये संदेह तो राजीव जी कुछ ना कुछ पैदा करते हैं। और संदेह जो है अगर नहीं भी है, मान लीजिए अगर ये एक साधारण दुर्घटना भी है, तो भी ये सुरक्षा को लेकर के तो गंभीर प्रश्न खड़ा करते ही हैं कि सुरक्षा में ये एक बड़ी चूक जो है वो राहुल गांधी की वो सामने आई है। देखिए, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उस समय भी जब कश्मीर पहुंचे थे राहुल गांधी, तब भी उनकी सुरक्षा में चूक को लेकर के मामला हुआ था और राहुल गांधी को अपनी यात्रा होती हुई कुछ घंटे के लिए रोकनी पड़ी थी और फिर राहुल गांधी ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि सुरक्षा जो थी वो ध्वस्त हो गई थी, सुरक्षा घेरा टूट गया था, इसलिए उनको उस समय यात्रा थोड़ी देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। और उसके बाद फिर जब वो सुरक्षा चीज़ें हुई तब वो जाकर के हुई। और असम में जिस तरीके से उनकी यात्रा पे हमले हुए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से वहाँ नारे वारे लगाए, वो सब चीज़ें हुई, वो सब चीज़ सामने आई। तो ये जब मल्लिकार्जुन खड़गे गृह मंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं, आपने भी बताया जिस तरीके से, इसके बावजूद अगर जहाँ भी राहुल गांधी की यात्रा जा रही है वहाँ की अगर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो इस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं, तो ये इसका मतलब यही जाएगा कि जानबूझ के राहुल गांधी की सुरक्षा में कोताही बढ़ती जा रही है। इससे ना तो राज्य सरकार बरी हो जाती है सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी से, न केंद्र सरकार जो है बरी हो जाती है। सुप्रिया श्रीनेत ने तत्काल जो किया, मुझे लगता है कि इस पर स्पष्टीकरण दिया था, कांग्रेस ने भी किया है, कोई अनरेस्ट ना फैले, इसलिए जो है ये तुरंत स्पष्टीकरण दिया। ये अच्छी बात जो है वो कही जा सकती है कि कांग्रेस ने इस पर तुरंत मतलब कोई पूरे देश में कोई अनरेस्ट फैलता और राहुल गांधी के समर्थकों में या उनके शुभचिंतकों में कोई जो थी वो बात फैलती, उसको रोकने के लिए उन्होंने तुरंत इस तरह की ये बात की। लेकिन इससे जो सुरक्षा में चूक हो रही है वो सवाल जो है वो खड़ा रहता है। भले ही ये एक साधारण दुर्घटना हो और इसकी जांच होनी चाहिए, साधारण दुर्घटना है तब भी जांच होनी चाहिए, लेकिन जो चूक का मसला है वो चूक का मसला तो निश्चित तौर पर राजीव सामने आ ही रहा है। बिल्कुल, सुरक्षा में चूक का मामला जो है वो तो सामने आ ही रहा है, जैसा आप कह रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये जरा इस तस्वीर को जरा और आगे लेके चलिए। ये राहुल गांधी की कार है और देखिए सुरक्षा, इस तस्वीर को दिखाना जरूरी है। यहां इसी कार में राहुल गांधी चल रहे हैं और जरा पीछे इनकी कार के पीछे का शीशा देखिए। ये देखिए, ये कार का जो शीशा है ये टूटा हुआ। ये आखिर कैसे टूट गया? क्या सिर्फ और सिर्फ रस्सी के कारण टूट गया, सुरक्षा घेरे कारण? लेकिन लोग सुरक्षाकर्मी इस कार को लेकर आगे धीरे धीरे बहुत तेजी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां हम किसी भी चीज को, और बहुत ये बुलेट प्रूफ कार है, महंगी कार है, और इस कार में अगर राहुल गांधी सुरक्षित नहीं है तो फिर आखिर उनकी सुरक्षा के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो खड़े होते ही हैं। इस कार को आप देख लीजिए, राहुल गांधी आगे बैठे हुए हैं और पीछे आखिर क्यों ऐसा होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दिखाना यहां, यह बताना बहुत जरूरी है। हम साभार इस वीडियो को दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 से, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि
कुछ विजुअल्स कुछ चैनल्स के पास हैं, ये वही से ये चैनल के न्यूज 24 से हम साभार इस वीडियो को आप तक हम पहुंचा रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहां राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर जो भी चर्चा यहां आप देख रहे हैं, और उस चर्चा में कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, चलिए उसकी बात मान ले। एक बार फिर से आना चाहता हूं सुमन भट्टाचार्य जी आपके पास। कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है, चलिए उसको मान लेते हैं, लेकिन एक कार जो अभी देख रहे थे आप, उस कार के पीछे का शीशा पूरा का पूरा टूट जाना, अब सुरक्षा के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जरूर हम बात करेंगे इस बीच, शाम के प्रोग्राम से पहले जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी रस्से से अचानक ब्रेक लगने से शीशा टूट जाता है क्या? क्या कुछ कहेंगे इस पे सुमंदा? देखिए, बंगाल में अभी तक पॉलिटिशियंस लोगों को अचानक का ब्रेक का सामना करना पड़ रहा है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी अचानक ब्रेक का सामना किया। उसके बाद इंडिया ब्लॉक में जो उनके पार्टनर्स है, बड़े पार्टनर है, राहुल गांधी को भी अचानक का ब्रेक का सामना करना पड़ा। ये अचानक का ब्रेक कहां से आता है ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो राहुल गांधी की गाड़ी के पीछे का शीशा कैसे टूट जाता है। एक बात है, पत्थर लगने से टूटना मुश्किल लगता है, क्योंकि जहां से राहुल गांधी जाता है पीछे बहुत बड़ा काफिला रहता है, तो उसमें बिल्कुल टारगेट करके किसी गाड़ी के ऊपर पत्थर लगाना बहुत मुश्किल है, और अगर कोई पत्थर लगाता है तब तो सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये एक बहुत मिस्टीरियस बात है, क्या हुआ और कांग्रेस क्या बोलना चाहता है। कांग्रेस की जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है सुप्रिया श्रीनाथ, डेफिनेटली उन्होंने इस बात को डाउन प्ले करने के लिए डाउन प्ले किया, जैसे राहुल गांधी की गाड़ी के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। तो हम वही अगर बात मान लेते हैं तो क्वेश्चन ये अराइज होता है जो अधीर चौधरी क्यों ये बोल रहा है। देखिए, प्रॉब्लम ये है जो उस गाड़ी में तो सिर्फ राहुल गांधी नहीं, जो भी स्टेट से राहुल गांधी जाते हैं उस स्टेट का प्रेसिडेंट रहता है। तो अधीर चौधरी क्या गाड़ी में था, उन्होंने क्या देखा गाड़ी के पीछे कोई पत्थर आ रहा है? वो पत्थर क्या ऐसे पत्थर अगर गाड़ी में आगे जैसे शीशा टूटा है, अगर पत्थर लगने से होता है तो पत्थर सिक्योरिटी जो स्टाफ है जो उनको कॉर्डन करता है उनको भी देखना चाहिए जो पत्थर कहां से आया। ये सारा बात बहुत एक मिस्ट्री पैदा करता है, लेकिन सारा मिस्ट्री के बाद एक ही बात रहता है कि राहुल गांधी, जिसके पिताजी को he died of a terrorist attack, his grandmother Indira Gandhi who also died of a terrorist attack, how safe that political leader is in India? भट्टाचार्य जी, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये एक परिवार ऐसा जहां दो शहादत इस परिवार ने देखी, इंदिरा गांधी की शहादत, फिर राजीव गांधी का अभी आप जिक्र कर ही रहे हैं, उनकी शहादत देखी, और इसलिए एक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए राहुल गांधी की। हमारा मकसद इस कार्यक्रम को करके कहीं भी सेंसेशन पैदा करना नहीं है, हमारा मकसद सीधा सीधा है एक सवाल यहां उठाना कि राहुल गांधी की सुरक्षा में क्या कहीं ना कहीं चूक है। अगर एक लंबा काफिला, हम भी इस काफिले के साथ कई बार रहे हैं, और अभी जो यात्रा शुरू हुई, अभी तो 2 दिन तक आप थे सुमन भट्टाचार्य जी जब बंगाल में ये यात्रा थी, खासकर नॉर्थ बंगाल में जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी और सब तमाम जगहों पे आप थे। अभी अभी आप लौट के आए हैं और अब फिर से बंगाल में ये यात्रा पहुंच रही है, फिर से आप उधर जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जब नॉर्थ ईस्ट में यात्रा थी तो मैं पर्सनली वहां जहां से शुरुआत हुई मणिपुर, वहां भी था। लंबी गाड़ियों का एक रेला होता है, लंबा मतलब कई सारी गाड़ियां होती हैं, लगभग 100 गाड़ियां होती हैं राहुल गांधी के पीछे पीछे, लेकिन उस बीच कहीं से पत्थर मारना, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये आसान नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इनकी गाड़ी के पीछे का जो शीशा है वो कैसे टूट गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, ये गाड़ी बहुत महंगी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी शायद होनी चाहिए, जहां तक मुझे उम्मीद है। अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी है और पीछे का शीशा अगर किसी झटके से भी टूट जाए, रस्सी से जैसा बता रही हैं सुप्रिया श्रीनाथ, अगर रस्सी के से अचानक ब्रेक लगने से बहुत लोग आए और टूट जाए, तो कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा पर सोचना पड़ेगा। हम बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं सेंसेशन पैदा करना, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप और हम या इस देश की आवाम जनता जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो डर के रहे, सहम के रहे। लेकिन हाँ,
एक नेता हैं और एक बहुत ही मूल्यवान विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। उनकी सुरक्षा की चिंता सबको करनी चाहिए, वैसे ही जैसे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चिंता होती है, जितने भी वीवीआईपीज हैं उनकी सुरक्षा की चिंता होती है। इसलिए हम ये चर्चा यहां कर रहे हैं और एक सवालिया निशान के साथ कर रहे हैं क्या सचमुच राहुल गांधी की कार पर हमला हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो यह खतरनाक बात है, नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी की यात्रा सफल हो और जो उनकी मंजिल है वहां तक पहुंचे, हम भी यही चाहते हैं। और जिस प्रेम का संदेश देना चाहते हैं, जिस मोहब्बत की दुकान की बात वो करते हैं, उसको आगे वो बढ़ाएं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। अमलेंदु उपाध्याय जी, एक कमेंट आपसे जरूर लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले ये सब बातें हम यहां इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से स्पष्टीकरण आया है, सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से स्पष्टीकरण आया है और वो साफ साफ उनका कहना है कि ये खबर जो है वो गलत ढंग से बताया जा रहा है। जरा एक बार फिर से उस स्पष्टीकरण को जो ट्विटर पे उन्होंने भेजा है उसको देख लेते हैं। सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ लिख रही हैं और जो बातें उन्होंने लिखी हैं वही बात कांग्रेस ने भी लिखी है। लिख रही हैं कि गलत खबर का स्पष्टीकरण जरूरी है। साफ साफ लिख रहे हैं, राहुल जी से मिलने अपार जनसमूह आया हुआ था। एक महिला उनसे मिलने के लिए जब एकदम से आगे आ गई तब कार को अचानक रोकना पड़ा। सुरक्षा घेरे में इस्तेमाल किए जाने वाले रस्से से कार की विंडशील्ड टूट गई। ये लिखा हुआ है, टूट गई। राहुल जी न्याय की लड़ाई मुस्तैदी से लड़ रहे हैं और ये देश न सिर्फ उनके साथ खड़ा है बल्कि उनको सुरक्षित भी रखे रहेगा, ये कह रही हैं। लेकिन सवाल यहां पर वही, अब दोबारा फिर से उसी सेंटेंस पे आना चाहता हूं कि सुरक्षा घेरे में इस्तेमाल किए जाने वाले रस्से से कार की विंडशील्ड टूट गई है, ये बता रहे हैं। चलिए, ये चलता रहेगा। अमलेंदु उपाध्याय जी। नहीं राजीव, ये चलता तो रहेगा, लेकिन ठीक है, कांग्रेस ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, वो अच्छी बात है। एक स्पष्टीकरण दिया है, तुरंत इस पर कोई अंदर से ना फैले, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसके लिए कांग्रेस ने ये स्पष्टीकरण किया। लेकिन सिर्फ इस स्पष्टीकरण से इस मसले को जाने नहीं देना चाहिए। सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी जाँच भी, इसकी प्रॉपर जाँच जो होनी चाहिए कि आखिर ये दुर्घटना भी अगर है, दुर्घटना भी ये किस तरीके से हुई। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में इस तरीके की कोई दुर्घटना जो वो भी अच्छी चीज़ नहीं। अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना भी इस तरीके की भी हो जाती है तो ये किसी बड़ी घटना को भी मतलब अंजाम देने का एक रास्ता खुल सकता है। क्योंकि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के निश्चित तौर पर कंसर्न है, लोगों के कंसर्न है। और आपको याद होगा राजीव जी कि जब राजीव गांधी की सुरक्षा हटा ली गई थी, उसके बाद जो उनके साथ घटना हुई तो फिर उस जो तत्कालीन सरकार थी चंद्रशेखर की, उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठे थे कि उन्होंने सुरक्षा वापस ले ली थी राजीव गांधी की, उसमें कमी कर दी थी। राहुल गांधी की सुरक्षा भी जो है वो जो एसपी की सुरक्षा थी उसमें काफ़ी कटौती की जा चुकी है और उसमें परिवार को मतलब बाहर कर दिया गया सुरक्षा घेरे से। तो ये कोई बड़ी दुर्घटना ना होने पाए किसी भी तरीके की। चूँकि देखिए, जिन लोगों के मन में इस देश के लिए जो नफरत है वो किसी भी तरीके की कोई घटना किसी के साथ भी अंजाम कर सकते हैं। वो सिर्फ राहुल गांधी का सवाल नहीं है। जो भी इस देश के महत्वपूर्ण लोग हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राहुल गांधी हो, या विपक्षी और नेता हो, या सत्ता पक्ष और नेता हो, सुरक्षा की दृष्टि से वो सुरक्षा जरूरी है। क्योंकि वो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं। जो हमारा कोई भी नेता जो है, जो इस देश के संचालन में कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो देश की धरोहर है। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी हो। तो किसी की भी सुरक्षा में कोई चूक जो है वो देश से जुड़ा हुआ एक कंसर्न है। और अगर इस तरीके की चूक हो रही है, वो चाहे जानबूझ के हो रही हो, चाहे वो गलतफहमी में हो रही हो, या कहा जाए लापरवाही में हो रही है, वो चूक किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं हो। इस पर राज्य सरकार को, जिसके ऊपर राज्य में सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और केंद्र सरकार को, जो उसने सुरक्षा दी हुई राहुल गांधी को, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर गहन जांच जो है वो, और सुरक्षा में कहाँ चूक हुई, किस तरीके से पत्थर था भी कि नहीं था। पत्थर आया था तो निश्चित तौर पर अगर पत्थर ने शीशा तोड़ा है तो गाड़ी के अंदर पत्थर आया होगा। रस्सी से टूटा है तो रस्सी से कैसे टूट सकता है, इसका फिर पुनर्अभ्यास होना चाहिए कि रस्सी जो है शीशा तोड़ भी सकती है, नीचे तोड़ सकती है। वो भी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी का, और बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं भी है, अगर हमारी साधारण गाड़ी भी है तो उसका भी रस्सी कैसे शीशा तोड़ सकती है। तो ये बहुत से सवाल जो है उस पर खड़े होते हैं। और ये कोई भी जो कोई अपराध विशेषज्ञ जो है वही इसकी जांच कर सकता है। हम लोग सिर्फ एक कयास लगा सकते हैं, इसकी समीक्षा कर सकते हैं, इस पर अपनी चिंताएं जाहिर कर सकते हैं। इसकी जांच का जिम्मा जो है वो अपराध विशेषज्ञों का है, और सरकार को जो है और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जांच निश्चित तौर पर करवानी चाहिए। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जिस प्रकार भीड़ बढ़ती जा रही है, सुमन भट्टाचार्य जी, जिस प्रकार राहुल गांधी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, अभी आपने बंगाल में भी देखा, बिहार में भी हम लोगों ने देखा, वो कार की छत पे या बस की छत पे खड़े होकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जबरदस्त भीड़ चारों तरफ दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं
अगर कोई निशाना बनाना चाहे तो राहुल गांधी पर निशाना बना सकता है। ऐसे सुरक्षा कर्मियों से जब बात हो रही थी पिछले दिनों हमारी, तो वो बता भी रहे थे कि नहीं, इनकी सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए, सुरक्षा घेरे में राहुल गांधी को रखना चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड उस हिसाब से है कि आप हमारे पक्ष वाले हैं कि विपक्ष वाले हैं, और एक आप जानते हैं कि बहुत कुछ होता रहा है इस देश में। इसी देश ने गांधी जी को खोया, कल ही उनकी शहादत दिवस हमने मनाई। इसी देश ने इंदिरा गांधी को खोया, अभी थोड़ी देर पहले बात हम कर रहे थे, और राजीव गांधी को खोया। ऐसी घटनाएं होती रही हैं, इसलिए भी राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करना लाजिमी है। और सबसे बड़ी बात कि अब चूंकि ये यात्रा ऑलरेडी बंगाल पहुंच चुकी है, फिर से मालदा पहुंच चुकी है, और कल ही बंगाल में 2 दिन पहले आपने देखा कि विपक्ष के जो नेता हैं वो शुभेंदु अधिकारी जैसे गालियां दे रहे थे राहुल गांधी के लिए, तो ये एक नफरत को बढ़ावा देने की बात है। अगर आपका एक बड़ा नेता अगर एक दूसरे नेता को, विपक्षी विरोधी दल के नेता को गालियां दे रहा हो, तो फिर दूसरे लोग क्या करेंगे, उनके समर्थक क्या करेंगे, चिंता तो होती है। जरा इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। देखिए, ये बहुत खतरनाक बात है कि जो भाजपा की जो ऑपोजिशन लीडर है, जो ये हमारे स्टेट में एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो जिस लैंग्वेज से और जिस त्योहार से राहुल गांधी जैसे एक लीडर के बारे में गाली गलौज किया, वो बहुत शर्मनाक बात है। और इससे भी शर्मनाक बात यह है, वो गाली गलौज की वीडियो सामने आने के बाद भाजपा की जो स्टेट लीडरशिप है या सेंट्रल लीडरशिप है, किसी भी तरफ से शुभेंदु अधिकारी के लिए कोई सेंसर किया जाना या कोई उसको चेतावनी देना, ऐसा नहीं हुआ। मैं और एक बात याद करा दूं, जो आखिर तक ये अधीर चौधरी और कांग्रेस की बात है, लेकिन राहुल गांधी जहां से गुजर रहे थे, दैट इज वेरी क्लोज टू, इन अ डिफेंस टर्म्स, chicken neck. We call it chicken neck because it is very close to, almost very close to Bangladesh border, and it's not very far from China border also. तो ये तीनों देशों की एक बॉर्डर के आसपास है, ठीक है। तो ऐसे जगह पे अगर राहुल गांधी जैसे एक वीआईपी का कार का शीशा ऐसे भी टूट जाता है, तो बहुत चिंताजनक बात है, बहुत चिंताजनक बात है। मैं ये कहना चाहूंगा, और जो बात आपने उठाया कि जो गाली गलौज शुभेंदु अधिकारी जो एलओपी है उन्होंने किया, उसके खिलाफ ये सच बात है कि प्रदेश कांग्रेस के काफी लीडर बहुत सारे थाने में एफआईआर किया, लेकिन क्या भाजपा इसके लिए शर्मिंदा है? क्या बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप उसको सेंसर करेगा? ये भी हम लोगों को देखना जरूरी है। अगर नहीं सेंसर करता है तो ये सचमुच एक बहुत गंदा और हेट स्पीच माना जाना चाहिए, और भाजपा की हिस्ट्री में यह लिखा रहेगा कि राहुल गांधी के बारे में उनका एक स्टेट ऑपोजिशन लीडर, जो उनके लिए स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है, उन्होंने ऐसा लैंग्वेज यूज किया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और स्टेट लीडर अगर अपोजिशन का लीडर अगर ऐसा लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा तो कहीं ना कहीं बढ़ावा भी मिलता है। उनके समर्थक जो हैं वो सोचते हैं कि हमारा नेता ही अगर ऐसा बोल रहा है तो हमको एक इससे आगे बढ़ना चाहिए। एक साइन दिया जा रहा है हमारे नेता की तरफ से कि करना क्या है आपको। इसलिए राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर यहां चिंता लाजिमी है। अब यह घटना, इसकी पुष्टि कितनी होती है कितनी नहीं होती है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी जिस कार में बैठे हुए हैं उस कार के पीछे का जो शीशा है वो टूटा हुआ है, और इसी पर कांग्रेस की तरफ से जो स्पष्टीकरण, जो उनकी प्रतिक्रिया आई है, उनका साफ कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी जब काफिला बढ़ रहा था उनका, तो उस काफिले पे एक महिला आ गई, बहुत भीड़ थी, और उस महिला राहुल गांधी से मिलना चाहती थी। अचानक ब्रेक लगाया गया, रस्सी से टकराकर इनका जो विंडशील्ड है वो टूट गया। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। यह खबर थी, ब्रेकिंग न्यूज आप तक हम पहुंचाना चाहते थे। जो कुछ है कांग्रेस की तरफ से स्पष्टीकरण है, और राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर देश का आवाम, देश की जनता चिंतित जरूर है, और उस पर
ध्यान जरूर देना चाहिए लीडरशिप को, जो सत्ता में वो भी, जो विपक्ष में है वो भी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सुमन भट्टाचार्य जी आपका। आप जुड़े हमारे साथ, आपने जानकारी वहां की सब मुहैया कराई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अमलिंदु उपाध्याय जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस ब्रेकिंग न्यूज में तत्काल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार।